15 अप्रैल को हमने दिखाया था कि महाराष्ट्र के सोलापुर की राजनीतिक लड़ाई का रंग क्या है। वहां कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, बीजेपी के सिद्धेश्वर स्वामी को प्रकाश अंबेडकर एक नया मोर्चा बनाकर चुनौती देने की कोशिश में हैं। लेकिन सोलापुर की असली चुनौती जितनी सामाजिक है उतनी ही बुनियादी जरूरतों की भी है। यह इलाका सूखे के संकट से जूझ रहा है। इस साल वहां बस 35% बरसात हुई। पानी की भयंकर किल्लत है। 40 डिग्री तापमान वाली तपती धूप में महिलाएं अपने घड़े लिए सड़क किनारे बैठी मिलती हैं ताकि टैंकर आए और उनकी प्यास बुझाने का इंतजाम हो पाए। 2 दिन में एक बार ये टैंकर आता है। अगर इससे पानी नहीं मिला तो 3 किलोमीटर दूर जाइए और पानी भरकर लाइए। मुसीबत उन बुजुर्ग महिलाओं की ज्यादा है जो कतार में पीछे छूट जाती हैं और पानी भरने के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकती। हालत यह है कि पानी के लिए धक्का मुक्की होती है, झगड़ा होता है और किसी को चोट भी लगती है। यह हालत इलाके के सैकड़ों गांवों की है। बताया जा रहा है कि कुछ गांवों में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता। 2 दिन बाद यहां वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि किसी भी नेता को पानी के संकट का ख्याल तक नहीं है। उनके भाषणों में बड़े बड़े फालतू किस्म के वादे हैं, पानी जैसी जरूरी चीज नहीं है। दोपहर 12 बजे की तपती धूप में करीब 40 डिग्री के तापमान में मंदा जाधव अपने घड़ों के साथ सड़क किनारे बैठी हुई हैं, केवल इसलिए कि जब पानी के टैंकर इनके गांव होसल पहुंचे तो इन्हें पानी मिल सके ताकि 6 सदस्यों के परिवार के खाने और नहाने का इंतजाम हो सके। इस गांव में 2 दिन में एक बार टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है और टैंकर आने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने पानी के घड़ों को लेकर तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर टैंकर से पानी नहीं भरा तो पानी के लिए करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। हम पानी के लिए धूप में बैठे हैं। अगर पानी नहीं मिला तो 3 किलोमीटर दूर जाना होगा। यहाँ किसानों के लिए भी पानी नहीं है, ना ही घर के लिए। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। टैंकर के गांव पहुंचते ही लोग अपने घरों से टैंकर की तरफ पानी के घड़ों के साथ भागते नजर आए। टैंकर के पास बर्तनों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। सभी उम्र के लोगों को टैंकर के पास देखा जा सकता था। लोगों के हाथों में जितने घड़े आ रहे थे वो उतने घड़ों को लेकर पानी भरते नजर आए। कई लोगों का जहां पूरा परिवार टैंकर के पास पानी भरता हुआ नजर आया, तो वहीं 65 वर्षीय सरूबाई गांव के ही लोगों से अपने पानी के घड़ों को घर पहुंचाने की विनती करती दिखी। पानी भरने के बाद हमेशा किसी से विनती करनी पड़ती है, हाथ पांव जोड़ना पड़ता है कि पानी घर पर छोड़ दो। अब इसी एक मटके के पानी में खाना, नहाना सब करना पड़ता है। सरूबाई को जहां गांव वालों ने मदद कर पानी को उनके घर पहुंचा दिया, तो वहीं गांव के दूसरे बुजुर्गों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। पिछले महीने जन्नत शेख जब टैंकर से पानी भर रही थी, तब किसी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसका असर उनके शरीर पर पड़ा। अब वो पानी नहीं भर पाती हैं। यही हाल 70 वर्षीय गोदावरी जाधव का भी है। परिवार में कोई नहीं है और इन्हें पानी के लिए गांव वालों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पानी भरते समय किसी ने पीछे से धक्का मारा, जिसके बाद 1 महीने तक मुझे दवा खाना जाना पड़ा। मैं कैसे पानी भरूं? देर रात बिजली आने पर सरकार पानी छोड़ती है तो गांव वाले मेरे घर पर पानी छोड़ जाते हैं। गरीब की कोई नहीं सुनता है। करीब 45 मिनट के बाद पानी की टैंकर आगे बढ़ गई। अब 1500 सदस्यों के इस गांव को 2 दिनों तक इसी पानी से अपना गुजारा करना पड़ेगा। इस साल सोलापुर जिले के लोगों को सूखे का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इलाके के 1145 गांवों में से करीब 1000 गांव सूखाग्रस्त हैं। 177 टैंकरों की मदद से हर रोज करीब 300 गांवों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। खेती पर भी सूखे का बुरा असर है। सूखाग्रस्त गांव के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका खास असर नहीं है। सोलापुर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रान मसले गांव में तो करीब 200 युवा इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि कोई भी इस सूखाग्रस्त गांव में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहता है। लोगों को चिंता होती है कि शादी के बाद उनकी बेटी को पानी की तलाश में कई किलोमीटर का सफर तय करना होगा।
100-200 लड़के, उसको शादी नहीं होती। बोला को आते तो उधर पानी नहीं, बहुत 250,000 हेक्टेयर का हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र ही भरपूर है, उसको मेहनत भी सब लड़के करते, फिर क्वालिफिकेशन भी हुए, पानी के वास्ते उसकी शादी नहीं होती। गांव के कुएं बिल्कुल सूख गए हैं। अब सरकार टैंकर से कुएं में पानी भरती है, जिसे गांव वाले बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये भी तब संभव हो पाया जब प्रशांत पाटिल ने अपने 2 दोस्तों के साथ गांव में पानी नहीं होने के कारण सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। सरकार ने उसके बाद इस गांव में पानी के टैंकर भेजने शुरू किए। शासन के पास गए, उसको अर्जी लिखी, उनको टाइम भी दिया 26 जनवरी तक। अगर हमारे गांव को पीने के वास्ते पानी नहीं दिया तो इस गांव के बॉडी में हम सुसाइड कर देंगे, ऐसा बोल दिया। तो उन्हें फिर 24 तारीख को एक टैंकर 10,000 लीटर का टैंकर भेज दिया, और अभी 1 महीना हो गया, वो चालू है। अभी बढ़ा दिया, अभी 2 टैंकर आता है। इस इलाके में हो रहे चुनाव में सुशील कुमार शिंदे और प्रकाश अंबेडकर जैसे दिग्गज नेता मैदान में मौजूद हैं, लेकिन पानी की समस्या पर कोई बात नहीं कर रहा है। और ऐसे में गांव वाले भी सभी नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। वोट मांगने का तुमको कोई भी अधिकार नहीं है, पानी लाओ पहला, फिर वोट मांगो। कामकाज काम होने नहीं देते लोग, बार बार तरसते सर पानी के वास्ते। हाँ, का 1-1.5 कोस पर जाके पानी लाते। 65 वर्षीय सुमन गुरो अपने घर से करीब आधे किलोमीटर दूर यहाँ पर इन 3 घरों में पानी भरने आई हुई थी। यहाँ पर तपती धूप में ये थक गई और यहीं पर रुक गई। केवल यही नहीं बल्कि पूरे सोलापुर के लोग इसी तरीके से पानी की मांग करते हुए थक गए हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता, कोई भी इनको मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस चुनावी मौसम में वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लोगों के जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, खासतौर पर पानी का मुद्दा, उस पर कोई भी बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोलापुर से सलालुद्दीन शेख और कैमरा पर्सन राजेंद्र थले के साथ श्वेत मिश्रा, NDTV इंडिया।